हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौक के तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आज से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने बहाली को लेकर चिंतित भी होंगे और पढ़ाई थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिए होंगे। इसी कड़ी में आज का पेपर आप देख चुके होंगे। अगर स्क्रीन पर दिख रहा हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास पेपर गया होगा। दैनिक भास्कर के पेपर में ये साथ छपा है। ये आधिकारिक रूप से अभी लेटर नहीं निकला है, फिर से हम बोल रहे हैं। ये पेपर के आधार पे कहीं ना कहीं आप सभी के मन में जो दुविधा है, संशय है कि सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या होगा, बीपीएससी लेगा कौन लेगा, तो आज के पेपर में ऐसा दिया है। ये कुछ बिंदु हैं जिसको मैंने लिखा है, आपके यहाँ देखिए। हम कुछ बात करने वाले हैं जिससे कि आपको लगे कि हम क्या बात करने वाले, ये आज के पेपर में है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला पॉइंट कि 2023 जो है नियुक्तियों का वर्ष होगा। ये दैनिक भास्कर का जो पेपर है उसमें दिया हुआ है कि लगभग 1,30,000। एक चीज मैं बता दूं, पेपर में साफ शब्दों में पहले लिखा है कि मई या जून तक जैसे ही रिक्तियों की गणना पूर्ण होती है, समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूं, तो मई नहीं तो जून के लास्ट तक आपको बहाली देखने को मिलेगा। लेकिन हाई स्कूल का चर्चा किया गया है। पहले क्या किया गया है? हाई स्कूल का, कि हाई स्कूलों में लगभग कितना भर्ती है। हाई स्कूलों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी, यानी मई या जून तक। वही मैंने लिखा है, यहां ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? मई या जून तक। मई या जून तक 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की भर्ती होगी। लगभग 1,30,000 पदों पे बहाली होगी, ऐसा पेपर में कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी मांगे हैं कि कम से कम विज्ञप्ति जो 1 से लेकर यानी प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक होते हुए उच्च माध्यमिक तक की बहाली एक साथ निकाले। हाँ, स्टार्टिंग ऊपर से करे, यानी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, फिर प्रारंभिक पे आवे तो सभी की बहाली सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन ऐसा पेपर में दिया है कि हाई स्कूल का जो बहाली है मई या जून तक आपको देखने को मिलेगा, यानी 9वीं से लेके 12वीं तक का जो शिक्षकों की भर्ती होगी ये आपको देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में आपको ये बोला गया है कि 2023 यानी जून तक ये हो गया, हो सकता है कि दिसंबर तक आपको प्रारंभिक का बहाली देखने को मिले 1 से लेकर 8वीं तक। इसी कड़ी में बीपीएससी के बारे में दिया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग है जिसके माध्यम से बिहार सरकार या शिक्षा विभाग एग्जाम जो लेगी, एग्जाम के माध्यम से लेगी, तो एग्जाम के बारे में दिया गया है सिलेबस। सिलेबस के बारे में अब इतना क्लियर किया गया कि 100 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्या लिखा है? निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, समझ गया ना बात। और ये सिलेबस में इतना बोला गया है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, वो भी एमसीक्यू टाइप में। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं। ये हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक का सिलेबस अभी पेपर में बताया गया है। इतना बस जान लीजिए, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ है। और एक बात और बताया गया है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का, तो जो भी जनरल से आते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है उनको मिनिमम जो 50% लाना होगा, यानी 100 में 50 नंबर उनको लाना ही होगा, तभी वे पास माने जाएंगे। बाद बाकी ज़्यादा लाइए, बहुत अच्छी बात है। और जो भी आरक्षित वर्ग से आते हैं, ओबीसी या एससी या एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड, उन सभी को 45%, यानी 100 मार्क्स के एग्जाम में 45% ही आपको लाना है आरक्षित वर्ग को। ये हम बात कर रहे हैं 1 से लेके 12वीं तक के शिक्षकों की बहाली को लेकर जो सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो मेन मुद्दा ये था। आप सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो अभी क्लियर नहीं है। ये पेपर में दैनिक भास्कर में यही दिया है कि बीपीएससी लेगा, केंद्रीय तरीके से लेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप में होगा, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। जो जनरल कैटेगरी में उनको 50% बिल्कुल लाना है, तभी वो पास माने जाएंगे। और जो आरक्षित वर्ग में है, ईबीसी यानी BC1 या BC2, SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड या स्वतंत्रता सेनानी हो गए, जो भी आरक्षित वर्ग है उनको मात्र 45% लाना है, तब वो पास माने जाएंगे। समझ में आ गया? 45% आना है, कोई दिक्कत? और ये जो मई जून की जो बात कहा गया, ये हम 9वीं से लेकर 12वीं तक यानी हाई स्कूल +2 स्कूलों के लिए मई जून तक का कहा गया है कि मई जून में इनका आएगा। और प्रारंभिक का भी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ये कंफर्म है कि हमको लगता है मई जून के बाद 1-2 महीना बाद प्रारंभिक का निकाल दिया जाएगा। ठीक है। और 35% जो आरक्षण है, जैसे कि 1,30,000, मैंने क्या बोला? 1,30,000, इसको समझिएगा आप। अभी मैंने बोला ना कि 1,30,000 जो बहाली है
वो 9वीं से लेके 12वीं में निकाला जाएगा। इस बात को समझिए। मैंने क्या बोला, 9वीं से लेके जो 12वीं तक के विद्यालय में जो बहाली आएगा कितना, 1,30,000 पद। कितना आएगा, 1,30,000, यानी इतना लाख पद पे बहाली होगा। और इसमें से 35% जो आरक्षण है वो महिला को दिया गया है। 9वीं से लेके 12वीं तक वाले में याद रखिएगा, 35% जो आरक्षण है वो महिला को दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि 1,30,000 का जो 35% निकालेंगे तो लगभग 45,000 जो पद है वो महिला के लिए रखा गया है 9वीं से लेके 12वीं में। एक बात और बता दे, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग सीटें आएंगी। और जो 9वीं से लेके 12वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, उनका बीएड होना चाहिए। बीएड जिसको या एमएड होना चाहिए। और साथ में एसटीईटी उत्तीर्ण होंगे। बीएड या एमएड, यानी बीएड के बाद एमएड होता है, अगर एमएड भी कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में एसटीईटी पेपर 1 या पेपर 2, आप जिसमें जहाँ जाइएगा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद ही आप बीपीएससी जो एग्जाम लेगी तभी आप बैठ पाएंगे। समझ गए ना, समझ गए, ये क्लियर हो गया आपको, समझ गए। अब उसी प्रकार प्रारंभिक के लिए कहा गया है, इस चीज को आप समझिए। जो भी प्रारंभिक में बहाल होना चाहते हैं, पेपर में ये भी दिया गया है, जो भी 1 से लेके 8वीं तक में शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको पता है अभी तक जो पद बोला जा रहा है लगभग 80,000 पद बोला जा रहा है। इसके लिए आपको याद रखिएगा, जो भी अभ्यर्थी बीएड किए हो या डीएलएड किए हो, ठीक है, साथ में टेट पास किए हो, टेट में हो गया बिहार टेट का पेपर 1 या पेपर 2, या सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 पास किए हैं, तभी आप जो बीपीएससी का एग्जाम होगा तो आप बैठ पाएंगे। इस चीज को समझ गए ना आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 100 अंकों का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है। और वेतनमान, अब देखिए योग्यता तो समझ गए, 1 से लेकर 8वीं में, चूंकि बीपीएससी में आप बैठने वाले हैं तो बीएड या डीएलएड होना चाहिए, साथ में टेट या सीटेट का पेपर पास होना चाहिए, तभी आप बैठेंगे। 9वीं से 12वीं में भी समझ गए, ये योग्यता हो गया। और 40 से 50,000 वेतनमान का समझिए आप। वेतनमान देखिए, पेपर में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उसको मैं अपने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे उम्मीद है, तो अपने दोस्तों के बीच, अपने जो भी भाई बहन जो पास है उनको बता दीजिएगा। जब वेतनमान की बात आती है तो वेतनमान के बारे में बोला गया है कि जो भी हाई स्कूल में है, यानी हाई स्कूल का वेतन, ऐसा बोला गया है। तो हम इसको 9वीं से लेकर 12वीं तक में लेके चलते हैं। बोला गया है कि वैसे मूल वेतन कितना होता है, 32 से 34,000, लेकिन जब डीए जुटेगा, एचआर सब जुट के आपका 45 से 50,000 तक वेतन रहेगा आपका। याद रखिएगा, 50,000 तक आपका वेतन रहेगा 9वीं से लेके 12वीं तक के लिए बोला गया है पेपर में, ठीक है। और उसी प्रकार जो 1 से लेके 8वीं तक के शिक्षक बनेंगे, उसमें जो वेतन रहेगा आपका 40 से 45,000 तक वेतन जाएगा, 1000 तक वेतन जाएगा 1 से लेके 8वीं में। समझिए बीपीएससी का क्या फायदा। अगर बीपीएससी लेगी, बिहार सरकार ने साफ बोल दिया है कि अगर बीपीएससी एग्जाम लेती है, अगर पास होते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और राज्यकर्मी का जैसी दर्जा मिलेगा तो आपका अच्छा वेतनमान हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होना, क्योंकि जो बहाली आएंगी, चूंकि आप लोग का अपना एक सीट होगा, जो भी सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी है, जैसे मान लीजिए 2.5 लाख पे बहाली होगा, 2.5 लाख पद पे, तो ये बस आप ही के लिए पद रखा गया है, सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी वालों के लिए। ये भी क्लियर कर लीजिए बार। नियोजित शिक्षक बस इसलिए एग्जाम देंगे कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी वो बहाल है, तो इस पद में बस आपका होगा, नियोजित वालों का नहीं होगा, है ना। तो यही आज के पेपर में दिया हुआ है, और जिसको मैंने लिखा है, क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड फिलहाल नहीं है यहाँ पे, तो मैं बता पाऊँ। तो याद रखिएगा, मई या जून तक बोला गया हाई स्कूल। याद, हाँ, सिलेबस का थोड़ा ये जान लीजिए, एक चीज़ और जान लीजिए आप, सिलेबस का है, कुछ चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जो आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो वो जान लीजिए। सिलेबस का थोड़ा बहुत जान लीजिए, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। जो भी सिलेबस है
जो मान लीजिए हम अभी बता रहे हैं प्राइमरी वालों के लिए, जो 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो उनको जो पूछा जाएगा, चूंकि बीपीएससी एग्जाम लेगा, तो वो मैट्रिक, उनको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक प्लस इंटर तक का सिलेबस पूछा जाएगा, याद रखिएगा। अब सिलेबस थोड़ा टफ किया जा रहा है। और जिनको 9वीं से लेकर 12वीं तक का शिक्षक बनना है, 9वीं से लेकर 12वीं तक का शिक्षक बनना है, तो उनको जो पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें हो गया 2 पार्ट, है ना। एक हो गया 9वीं से लेकर 10वीं, एक ये हो गया, एक 11वीं से लेकर 12वीं। तो दोनों का सिलेबस बताते हैं। जो 9वीं से लेकर 10वीं तक का बनेंगे, उनको ग्रेजुएशन तक का सिलेबस पूछेगा। यानी जो STET का पेपर 1 पास किए हुए हैं 9वीं से 10वीं, उनको ग्रेजुएशन तक का सिलेबस पूछेगा। और जो 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनेंगे, उनको PG पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस पूछेगा, याद रखिएगा। और STET पेपर 2 तो पास ही होंगे, लेकिन जो 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बनेंगे, जो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 पास है, उनको इंटर तक का सिलेबस पूछा जाएगा। और एक चीज और बता दे, 100 प्रश्न इसमें भी रहेगा। फिर हम बोल देते हैं 100 प्रश्न 100 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। फिर से हम बोल दे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और इसमें भी आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, समझ गए ना। और नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, इसमें भी आपको 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न 100 मार्क्स, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, यह अभी तक नहीं कहा गया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ऑफलाइन ही लिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के पास उतना सुविधा नहीं है, ठीक है। और बीपीएससी लेट लतीफ़ा भी करता है। बस यही चाहेंगे कि क्वेश्चन लीक नहीं हो, धांधली नहीं हो। सरकार से बोलेंगे कि इस पर ध्यान दे और सही शिक्षक बहाल हो। तो यही आपका आज के वीडियो में था, और हम बताने का प्रयास किए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सटीक और विश्लेषित करते हैं, और आसान भाषा में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे सभी को फायदा पहुँचे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।